हिंदू राष्ट्र का युवराज बागेश्वर धाम के बारे में सुने होंगे, कुछ उनसे बात बागेश्वर बाबा के बारे में। ये कौन है? हिंदू राष्ट्र का युवराज कहते हैं अपने आप। हिंदू राष्ट्र के युवराज? युवराज जी, हिंदू राष्ट्र। और डकैत हो, बदमाश हो और हम तुमको यहाँ दीक्षा दे दें, अमुकानंद महाराज की चिंता है? महाराज जी, जज भी भ्रष्ट होते हैं। हैं? जज भी भ्रष्ट होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जाने कितने पे भ्रष्टाचार का महाभियोग लग चुका है। भ्रष्ट जैसे बीमारी होती है ना, ऐसे भ्रष्टाचार भी एक बीमारी है, किसी किसी को लग जाती है। हम पिछले 18 तारीख से हिसाब मांगेंगे। 18 तारीख बीत गया, 19 बीत गया, 20 बीत गया और आज है 21 तारीख। 4 दिन से सनातन का झंडा ऊंचा करने वाले शंकराचार्य जी महोदय फुटपाथ पर हैं। कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार? महाराज जी, किनको दोषी मानते हैं आपके विवेक में? क्या कौन दोषी है? ओम नमः शिवाय। बात यह है कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, पहले जांच तो हो। बिना जांच के हम घोषणा कर दें? कोई न्यायाधीश बिना मुकदमा सुने फैसला करता है? ऐसे नहीं है, ऐसे हल्का नहीं। पहले इस पे जांच होनी चाहिए। ये बड़ी घटना हुई है। शंकराचार्य जी जो 100 करोड़ सनातन धर्मियों के गुरु हैं, उनको स्नान से रोका गया है, उनको अगवा किया गया है, उनके परिकरों से उनको अलग किया गया है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, साथ ही परिकरों के साथ जो बर्ताव हुआ है वो भी गलत हुआ है। तो ये सब जांच का विषय है कि ये क्यों हुआ, किसके निर्देश पर हुआ, किस योजना के अंतर्गत हुआ, असल में योजना क्या थी। ये सब जब निकल के जांच से आए तब ना इस पे पता चले कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। इतनी जल्दी किसी को दोषी कह देना ठीक नहीं। कल प्रशासन के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और पत्रकार के बहुत सवालों को बिना जवाब दिए भाग रहे थे। हाँ, हमने वीडियो देखा, आप ही के पत्रकार बंधुओं में से किसी ने दिखाया कि आधे सवालों का जवाब दिया, आधे के सवाल जब आए तो फिर उठ करके चले गए। बाद में दोबारा बैठे तब भी पूरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो इसका मतलब है कि जब पत्रकारों को सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, इसका मतलब है कि गड़बड़ी उनकी तरफ से हुई है। हमारे पास 4 दिन से दिन भर आप लोग पूछ रहे हो, हर पत्रकार नया प्रश्न लेके आ रहा है। अभी तक हमने एक भी प्रश्न को डिनाई नहीं किया। कई घंटे से तो लोग सुन रहे हैं, किया किसी प्रश्न को? हर प्रश्न का जवाब है, लेकिन और कोई तैयारी भी नहीं करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सच को तैयारी नहीं करनी पड़ती, झूठ को पूरा प्लान दिमाग में बनाना पड़ता है कि कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे। हमारा जो है सच है, इसलिए धारा प्रवाह निकल रहा है, और उनका बनावटी है, इसलिए उनको रुक जाना पड़ रहा है। यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती है। जो भी घाट पे हुआ तो ये ज़्यादा प्रशासनिक तैयारी थी या फिर राजनीतिक दबाव था? महाराज जी, ये भी जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया लगता है वो राजनीतिक दबाव से लगता है, इसलिए भी कि कुछ लोगों ने, ऐसा होता है कि प्रशासन में भी तो सब परिवार ही के लोग होते हैं, हिंदू ही तो हैं, तो उनमें से कुछ लोगों ने आके हमको बताया कि जो अधिकारी हैं उनमें से कुछ अधिकारी थोड़ा दुखी हैं, लेकिन क्या करें, दबाव है। तो इसका मतलब है दबाव है। हाँ। आप लगातार हिंदू की बात करते हैं। कल हमने कुछ यहाँ पे दाढ़ी और टोपी वाला भी आके आपके समर्थन में देखे थे इसी पंडाल में। देखिए, हम 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के आए थे। यहाँ पर खड़े हुए जितने लोग हैं, बताओ आप लोगों ने एक साथ 1.25 लाख शिवलिंग देखा है? एक साथ नहीं देखा ना। अच्छा, सुना है कि कहीं पर है ये 1.25 लाख शिवलिंग? सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। और वो दृश्य हम माघ मेले में आपको दिखाना चाह रहे थे। वो देखिए कोने में कार्टून का पहाड़ लगा है, वो कोने में यहीं से दिख रहा है, वो सब शिवलिंग है। उनमें से 4-5 हज़ार शिवलिंग निकाल के वो रखा है। यहाँ से देखिए, वो काले काले दिख रहे हैं। ये 4-5 हज़ार शिवलिंग हम जैसे निकाल के रखवाए तब तक तो ये घटना घट गई। 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन से यहाँ आने वाली आस्तिक जनता वंचित रह गई। किसका दोष है बताओ? किसी का तो है ही है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आपने वंचित किया है श्रद्धालुओं को। महाराज जी, इस बीच में रात के 12 बजे नोटिस चस्पा किया और आप रात के 12 बजे नोटिस चिपकाया और आपसे जवाब मांगा। आपने कुछ जवाब दिया क्या? जवाब दे दिया। हाँ, चला गया। इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट का कितना भरोसा है, क्या कुछ करेंगे? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का भरोसा की बात ही नहीं है। कोई हम ऐसे लटके थोड़े हैं कि भरोसा के है कि क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय में जो केस होता है ना, वो मेरिट पर होता है। आपका मेरिट अगर अच्छा है
तो भ्रष्ट से भ्रष्ट जज भी आपके विरुद्ध फैसला नहीं दे सकता। तो हमारा मेरिट अच्छा है, हमें किस बात की चिंता है? महाराज जी जज भी भ्रष्ट होते हैं, हाँ, जज भी भ्रष्ट होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जाने कितने पे भ्रष्टाचार का महाभियोग लग चुका है, जाने कितनों के बारे में उंगली उठती रहती है। कोई भी भ्रष्ट हो सकता है। भ्रष्ट जैसे बीमारी होती है ना, ऐसे भ्रष्टाचार भी एक बीमारी है, किसी किसी को लग जाती है। लोभ लालच ज़्यादा मन में आ जाता है तो लग जाती है कि कर लेता हूँ, फिर थोड़ा किया तो और कर लेता हूँ। महाराज जी हिंदू राष्ट्र का युवराज बागेश्वर धाम के बारे में सुने होंगे, कुछ उनसे बात बागेश्वर बाबा के बारे में। ये कौन है? हिंदू राष्ट्र का युवराज कहते हैं अपने आप। हिंदू राष्ट्र के युवराज? युवराज जी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत पद यात्रा करते हैं, इस बारे में कुछ बोले? चोर डकैत हो, बदमाश हो, और हम तुमको यहाँ दीक्षा दे दें अमुकानंद महाराज, तो शोभायमान होगे? पहले तुम्हारा चोरी चकारी छोड़ानी पड़ेगी हमको। जब तुम छोड़ दोगे फिर तुमको हम महाराज बना देंगे, कि पहले ही बना दें? तो पहले गौहत्या बंद करनी पड़ेगी, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और अगर गोहत्या बंद अगर हमने पहले हिंदू राष्ट्र बना दिया तो बाद में गौहत्या बंद करनी पड़ेगी। तो हिंदू राष्ट्र के समय में गौहत्या होना वो तो बहुत शर्मनाक विषय हो जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र जिसको बनाना है उसको भी पहले गौहत्या बंद करनी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र का पहल कंप्लीट हो, गोहत्या बंद हो, सबसे ज्यादा प्रबल विश्वास किन पे आपको महाराज? हैं? किन पे विश्वास है? यही बनाएंगे और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद।